नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। लगातार पढ़ना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जिनका अभी तक फाइनल सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ है। आपने जो भी परीक्षाएँ देखी हैं, केवीएस की जो भी परीक्षा हुई है, उसमें वही बच्चा सक्सेसफुल हो पा रहा है, जिसने अपनी प्रिपरेशन को थॉरो रखा था। ये बेस्ट एग्जाम्पल है। खैर, केवीएस का अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, और इसके बाद अभी इंटरव्यू की चीज़ें होनी बाकी हैं। और जिस प्रकार से आपको पता है कि फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू पे डिपेंडेंट है, बिकॉज जिस तरह का पेपर केवीएस में आया है, वो एक प्रकार की स्क्रीनिंग है, इससे साबित हो चुका है हर विषय में। और वास्तविक रूप में जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू में होगा, चाहे जो कट ऑफ पे आया हो, चाहे कट ऑफ से 25 नंबर ऊपर हो। अंतिम सिलेक्शन केवीएस में इंटरव्यू निर्धारित करेगा, इतनी वेटेज मिल चुकी है। तो उसके लिए आप लोग अगर अच्छे मार्क्स, आप लोगों के ठीक ठाक मार्क्स हैं, तो आप लोग जरूर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे अच्छे तरीके की इंटरव्यू मिल जाए। उसके लिए प्रिपेयर करते रहिएगा। दो बातें मुझे और करनी है। एक तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के ऊपर बात करनी है, प्लस आप पे बात करनी है डीएसएसबी की जो भर्ती आने की जो बातें हो रही है उसके ऊपर बात करनी है। इन 3 पॉइंटों को लेकर फिर मैं आगे चलूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को लेकर भी देखो, आयोग ने एक वक्तव्य जारी किया है। एक बेसिकली वो एक सूचना मांगी गई थी, सूचना के आधार पर उन्होंने जवाब दिया। तो उसमें खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जो मेरे हिसाब से पीसीएस को अगर हटा दें तो बीएड के छात्रों के लिए, भारत भर के बीएड के छात्रों के लिए इससे प्रतिष्ठित पद नहीं है। ठीक है, ब्लॉक लेवल का सबसे बड़ा अधिकारी शिक्षा का। इसकी कुछ वैकेंसीज आने की उम्मीद चल रही थी, जो जैसा कि हम लोग बता भी रहे थे। तो उसमें उन्होंने बोल दिया है कि ये डिले हो रहा है कि कुछ उसमें जो रिक्विजिशन था उसमें कुछ विसंगतियां थी, है ना, कुछ इश्यूज थे, उसको रेक्टिफाई कर लिया गया और जल्द ही ये वैकेंसी आएंगी। इसका मतलब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी इस साल आ रही है। पहली बात तो बहुत पॉजिटिव हो गई। ये परीक्षा किसी भी लिहाज से पीसीएस से नीचे नहीं है, बस मेंस में बस जीएस है, साधारण तो नहीं, ठीक ठाक सा, और हिंदी है बस। तो ये बहुत आसान तरीका है, बहुत बहुत जबरदस्त वैकेंसी, बहुत जबरदस्त पद पे जाने के लिए, बिकॉज इसकी पहली प्रमोशन ही बीएस से भी हो जाती है। ठीक, तो ये क्लियर होगा। प्लस डीएसएसबी की अगर बात करें तो लगभग 16,000 के आसपास पद, जो कि इसकी रिक्विजिशन मिल चुकी है डीएसएसबी को, और उम्मीद है कि शायद ये वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी अप्रैल लास्ट होते होते या मई में आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अलग अलग चरणबद्ध तरीके से वैकेंसीज आ सकती हैं। अब मैं अभी तक इस पर कंफर्म नहीं था, लेकिन अब कुछ ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि शायद जो डीएसएसबी है वो कुछ अप्रैल के सप्ताहों में और कुछ मई के सप्ताहों में वैकेंसीज अलग अलग चरणों में 2 से 3 से 4 नोटिफिकेशन में, इवन 5 नोटिफिकेशन में निकल सकती हैं। तो अगर आप जिस भी पद के लिए एलिजिबल हैं उसमें जरूर कर लीजिए। और मुझे लगता है कि जो पिछले बार की जो एज थी वही एज रहेगी। जो नया वाला एज वाला है शायद नहीं होगा इम्प्लीमेंट। मेरा ये अपना वक्तव्य है, मुझे कुछ इसकी पता होता नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन मेरा जो मानना है वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप इस लाइन में आते हैं, इस एग्ज़ाम को फॉलो कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। खासतौर से पीआरटी जो डीएसएसबी में एमसीडी और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों में आ सकती है, प्लस स्पेशल एजुकेशन की पोस्टें आ सकती है, प्लस टीजीटीज पीजीटीज के अलग अलग पद आ सकते हैं। टीजीटीज में सोशल साइंस वाले अलर्ट हो जाइए, काफ़ी अच्छी वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर रखना है। इसमें बड़ी बड़ी बातें करने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज ये वैकेंसी लगभग अभी लग रहा है कि पब्लिक डोमेन में चीज़ें चल रही हैं कि 2 से ढाई महीने में आपको एक कंक्रीट ये इवेंट देखने को मिल जाएगा, और लगभग 6 से 7 महीने का एक अच्छा समय मिलेगा, क्योंकि 24 जो है वो इलेक्शन ईयर है। तो उससे पहले चीज़ें का पटाक्षेप निश्चित रूप से हो जाएगा। ज्वाइनिंग भले हो ना हो, लेकिन एग्जाम जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप लोगों को ध्यान देना है। फिर बात करते हैं केवीएस को लेकर। तो केवीएस के मॉक इंटरव्यूज लगाते रहिए आप लोग। डेमो टीचिंग प्राइमरी में जरूर सिलेक्शन कराएगा। टीजीटी और पीजीटीज में टोटली चीज़ें डिफरेंट होती हैं। सब्जेक्ट की नॉलेज आपकी सिलेक्शन कराएगी, आप कैसे भी हो कैसे भी नहीं हो, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज ही सिलेक्शन कराएगी। बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ 2 चीज़ों पर अगर फोकस कर लीजिए, इंट्रो पे और डेमो टीचिंग। पीआरटी में इंट्रो और डेमो टीचिंग दोनों का बहुत जोर है, खासतौर से डेमो टीचिंग का ज़्यादा महत्व रहेगा। टीजीटी में, पीजीटी में, अलग चीज़ों में सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज का फोकस रहेगा। इंटरव्यू थोड़ा 19-20 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट नॉलेज जोरदार है, आपको कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन लेने से। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप केवीएस इंटरव्यू को लेके, केवीएस इंटरव्यू के बारे में के लिए लेके तो 9911116295 पे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी जो है ना, ये इसके लिए अब जबरदस्त तरीके से हम क्लासेस शुरू करेंगे, बिकॉज केवीएस इंटरव्यू क्लासेस तो आप लोग देख रहे हैं, कितने शानदार इंटरव्यू देखने को मिले हैं। उसके साथ साथ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पूर्णतया मैं क्लासेस लेके आ रहा हूँ, जिसमें कि हम लोग करंट अफेयर से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। बहुत डिले हो चुका है, लेकिन हम इसको शुरू करेंगे, हमारे पास समय है इसको लेके। ठीक है, और डीएसएसबी के पीआरटी और टीजीटी सोशल साइंस को लेके हम फोकस करेंगे, इन 2 विशेष पदों को लेके। ठीक है, तो बने रहिएगा। चैनल पहली बार है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। और पहले से भी आए हुए हैं और
फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, है ना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आपको ये नंबर मैंने बता दिया है, उस नंबर पर बात कर सकते हैं। एक और नंबर है 7678668827, उस पर BO के बारे में कोई समस्या हो, कोई चीज़ पूछनी हो, या DSSB के बारे में कोई चीज़ पूछनी हो तो बात कर सकते हैं मैसेजेस के थ्रू। मेनली कॉल अवॉइड करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।